بعد में देखा तो वो लोग वहीं पर मरे थे जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो सहाबी रसूल का तो ये अकीदा था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। तो अब देखिए कि कौन सा फ़िरका इल्म गैब को मानता है और कौन सा फ़िरका इनकार करता है। इससे आपको सिंपल से पता चल जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सहाबी रसूल के अकीदे पर कौन है। दूसरी चीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बड़ी अहम वीडियो ये। और आजकल मुस्लिम ममालिक में एक सबसे अहम मामला है फ़िरक़ों का। अब इंसान को समझ में नहीं आता है कि कौन सा फ़िरका हक़ पे है, कौन सा फ़िरका सही है, कौन सा फ़िरका सबसे पुराना है, कौन सा फ़िरका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलता है, सहाबाओं के को बताए हुए रास्ते पर चलता है। मतलब कौन सा फ़िरका सही है, इंसान कन्फ्यूज़ है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़िरका सही है। पहली बात तो ये फ़िरका सही गलत इसका फ़ैसला कैसे होगा, सबसे अहम बात तो ये है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक पे है। तो आज हम इंशाअल्लाह चाहते कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए समझने की कि कौन से जो फ़िरका आज का इस दुनिया मतलब जो तमाम फ़िरके हैं, इसका बहुतों को नाम तक नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से सच जानने के लिए कि आखिर कौन सा फ़िरका हक़ पे है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये जो भी चीज़ें हैं। आइए पहले बिना देरी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि इतने सारे फ़िरके हो गए हैं, तो आखिर इनमें से कौन सा फ़िरका सही है, किस फ़िरके का अकीदा सही है, किस फ़िरके का अकीदा सहाबी रसूल की तरह है और कौन सा फ़िरका सबसे पुराना है, किस फ़िरके को हम फॉलो करें। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन से फ़िरके का अकीदा जो है सहाबी रसूल की तरह है और कौन सा फ़िरका हक़ पर है, किसका अकीदा सही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकीदे के ऊपर तमाम फ़िरकों के अकीदे हम हाईलाइट करते हैं आपको, और आप उन अकीदों को आप खुद जो है फ़िरकों पर अप्लाई करके देखिए कौन से फ़िरका इस अकीदे को फॉलो करते हैं या कौन सा फ़िरका इस चीज़ के खिलाफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत आम तौर पर जिस पर बहस होती रहती है कि इल्म गैब के ऊपर। इल्म गैब को सहाबी रसूल का अकीदा क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं। तो हम आपको कुछ आपके सामने कुछ ऐसे वाक़यात रखते हैं, कुछ हदीसें रखते हैं जिससे आपको कन्फर्म होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों में फरमाया। जैसे एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो दज्जाल के खिलाफ जो मेरे गुलाम उतरेंगे, जो खड़े होंगे, मैं उनके नामों को भी जानता हूँ। इसके बाद फरमाया कि मैं उनके बाप के वालिद के नाम को भी जानता हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने फरमाया कि वो जिस घोड़े पर बैठ के जाएंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके की बात कही। तो सहाबी का अकीदा क्या होगा? जब सहाबी रसूल हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे खुद कन्फर्म होता है अगर सहाबी रसूल का ये अकीदा होता कि इनको इल्म गैब नहीं है तो फिर वो पूछते ही क्यों आते हैं। जब उनको अकीदा होता है कि नबी बता ही नहीं सकते, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो उनको माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, तो आप बताइए कि क्या ऐसा सवाल सहाबी रसूल करते हैं? अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि तुम जो है क़यामत पूछते हो तो तुमने क्या क़यामत की कुछ तैयारी की है, तुमने अमल किया है? तो ऐसा कह के नबी करीम सल्लल्लाहु, अब इस पर लोग बोलते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था, वो बता देते हैं। तो आप इससे ये दलील ले रहे हैं, जबकि इससे ये दलील नहीं, जबकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों में फरमाया कि पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पूछो, मैं तुमको क़यामत तक जो जितने भी जिसके बारे में जो हालात पूछना है मैं पूछो, मैं बताऊंगा उस चीज़ को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतनी चीज़ें बता दी, यहाँ तक कि बद्र के मैदान में कौन सा काफिर किस जगह मरेगा ये आप देख सकते हैं। हदीस है, सही हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि कौन सा काफिर कहाँ मरेगा, उसकी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान बता दिए कि ये यहाँ पर ये मरेगा, अबू जहल यहाँ पर मरेगा। और ठीक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हमने बाद में देखा तो वो लोग वहीं पर मरे थे जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो सहाबी रसूल का तो ये अकीदा था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। तो अब देखिए कि कौन सा फ़िरका इल्म गैब को मानता है और कौन सा फ़िरका इनकार करता है। इससे आपको सिंपल से पता चल जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सहाबी रसूल के अकीदे पर कौन है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत फ़िरके हैं जो अपने आप जो कहते हैं कि नबी हमारी ही तरह थे, नबी को अपनी ही तरह इंसान कहते हैं, इस तरीके की बातें कहते हैं। तो अब इस पर देखिए कि सहाबी रसूल का क्या अकीदा ये था, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या वो अपनी तरीके से मानते थे? कोई एक रिवायत बताइए जिसमें किसी सहाबा ने बोला हो कि वो हमारी ही तरह थे, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एक मरतबा हम आपको हदीस बता दें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों तक जो है रोज़ा रखे रहते थे, यानी एक ही सहरी से कई दिनों के रोज़े रखिया करते थे। तो सहाबी रसूल जो थे उन्होंने देखा तो उन्होंने भी कहा कि हम भी रखते हैं, उन्होंने रखना शुरू कर दिया। उन्होंने जब रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा रखना शुरू कर दिया कई दिनों तक, तो वो नहीं सह पाए और जो है बेहोश हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम चला, फिर उन्होंने उनसे बात की और फरमाया कि तुम में से कौन मेरी तरह है, तुम में से कोई भी मेरी तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह तबारक व तआला रात को खिलाता भी है, पिलाता भी है, मेरी मिसल तुम में से कोई भी नहीं है। और दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, तुमने मेरा उठना देखा है, बैठना देखा है, हर चीज़ देखी है, लेकिन मुझे मेरे रब के सिवा कोई पहचान ही नहीं सका है। तो इस तरीके की हदीस हैं, लेकिन फिर ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरह मानता है, जबकि सहाबी रसूल का तो ये बिल्कुल ही अकीदा नहीं था। वो तो नबी करीम, यहाँ तक कि मौला अली
اور उनकी मौला अली भी कभी भी उनको, जबकि ये इनके चचाजाद भाई थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका मौला कहा है। और दूसरे फ़िरके देख लीजिए आप, वहाबियों को और देवबंदियों को ये क्या बोलते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनको बड़ा भाई कह सकते हैं। तो इस तरीके के अक़ीदे जो सहाबी रसूल के थे ही नहीं, उन अक़ीदों को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो आप समझ सकते हैं सिंपली कि ये जो है सहाबी रसूल के अक़ीदे पर है या उनके खिलाफ है। अब दूसरी चीज़ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये कहना कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर कर मिट्टी में मिल गए, जबकि साफ हमारे सामने हदीस मौजूद है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती है, मिट्टी पर अंबिया के जिस्मों को हराम कर दिया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी से। और सहाबी रसूल जानते थे कि अंबिया को मौत तो आनी है, बरहक है, लेकिन एक आने के लिए, एक वक्त के लिए आनी है, उसके बाद उनको उनके अंदर दोबारा जो है उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा कर देगा। तो इस अक़ीदे पर अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, आप देख सकते हैं। और जो दूसरे लोग हैं देख लीजिए कि आप उनका अक़ीदा क्या है। अब बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मी के जो है मायने लेते हैं, अनपढ़ के। वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अनपढ़ थे। अब आप बताइए कि सहाबी रसूल का क्या ये अक़ीदा था? क्या सहाबी रसूल अपने नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ मानते थे? अरे उनका तो ये अक़ीदा था कि तमाम कायनात में जो सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं वो नबी करीम हैं। उनके हर एक, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी किताब में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पहलू से, उनके हर चीज़ से वो जो है इल्म वाले थे, उनसे कोई भी मसले। अब सहाबी रसूल को देख लीजिए कि वो कोई भी उनके पास मुश्किल पेश आती तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसका हल पूछने आते। तो उनके ज़हन में अगर ये होता कि नबी करीम अनपढ़ थे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो किस तरीके से कोई एक अल्फाज़, कोई एक रिवायत ले आइए जिसमें सहाबा ने ये कहा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। तो ऐसा सहाबी रसूल का अक़ीदा नहीं है। तो आप देखिए कि कौन सी जमात, कौन सा फ़िरका जो है इसको फॉलो करता है। वो लोग, जो लोग अनपढ़ कहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जो है नक्शे कदम पर नहीं है। और जो इसके खिलाफ है तो आप समझ जाइए कि ये जो है सहाबी रसूल के जो है नक्शे कदम पर है। और इस तरीके के कई अक़ीदे हैं, यानी कि बहुत सारे अक़ीदे हैं जिसको हम एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे जो है हमने आज की वीडियो में आपको बताए हैं कि अगर ये अक़ीदा जो है किसी का ये अक़ीदा है कि नबी इल्म ग़ैब नहीं जानते हैं, नबी हमारी ही तरह बशर हैं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी ज़िंदा नहीं है, नबी अनपढ़ हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, इस तरीके की जो बातें कहते हैं, तो आप समझ जाइए सहाबी रसूल का तो अक़ीदा कहीं से नहीं था। सहाबी रसूल का अक़ीदा नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने घड़ घड़ कर जो एक्स्ट्रा पढ़ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं, वो इस तरीके की नुक्ताचीनी करने लगते हैं। तो आप देखिए कि अगर किसी का ये अक़ीदा है तो ज़ाहिर सी बात है वो सहाबी रसूल के अक़ीदे पर नहीं है। और अगर किसी का ये अक़ीदा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबी रसूल के अक़ीदे पर है। सहाबी रसूल का भी अक़ीदा था। तो अब आप खुद बताइए कि जितने हमने आपको अक़ीदे बताए हैं, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, अक़ीदे बताए हैं कि जो इल्म ग़ैब, ये सोचते हैं कि नबी को इल्म ग़ैब नहीं था, नबी अनपढ़ थे, नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तमाम अक़ीदे वहाबी और देवबंदियों के हैं। अब आप खुद बताइए कि ये अक़ीदे अगर कोई रखता है तो वो सहाबी रसूल के अक़ीदे पर किस तरीके से हो सकता है? और जो लोग इस अक़ीदे के खिलाफ हैं तो वो अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये हम जो है फ़ख्र के साथ कहते हैं कि ये तमाम अक़ीदे हमारे बिल्कुल भी नहीं हैं कि नबी को मुर्दा कहें या नबी को अनपढ़ कहें या नबी को इस तरीके के अपनी तरह कहें। ये अक़ीदे हमारे बिल्कुल भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इन तमाम अक़ीदों से बचाया है। तो आपको अब कन्फ्यूज़न काफ़ी सारी दूर हो गई होगी, आपको कन्फर्म समझ में आ गया होगा कि आखिर हक़ बात क्या है और सहाबी रसूल के नक्शे कदम पर कौन सा फ़िरका है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा फ़िरके के ताल्लुक़ से। जो तमाम फ़िरके इस वक्त मौजूदा हालात में हैं, अब आदमी को समझ में नहीं आता कि कौन सा फ़िरका हक़ पे है, कौन सा सही है, किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। सब कहते हैं कि हम हक़ पे हैं, हम हक़ पे हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनकी सुन्नतों को फॉलो करें। और कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है और हमारे प्यारे आका ने करके बता दिया है। तो बस समझ लीजिए जो उनकी नकल उतारेगा, जो भी नकल उतारेगा वो फ़िरका हक़ पे है और इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बस सबसे आसान तरीका यही है। बाकी आप ख़ुद कुरान पढ़ें, हदीसें पढ़ें, हमारे आका ने जो फरमाया है बस उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह बस वो हक़ पे है, समझ लीजिए। बाकी सबको छोड़ दें आप, ये मेरी अपनी राय है। आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह चाहे तो किसी पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसका हल खुद निकाल लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो कोशिश करें हर सुन्नतों को ज़िंदा करें जो हमारे प्यारे आका ने करा है, बताया है। तो उस तरह से चाहे वो खाना खाने के मामला हो, चाहे वो पानी पीने का मामला हो, या कोई भी मामला हो, बस सुन्नतों को फॉलो करें और कुरान के ज़रिए से जो अल्लाह ने बताया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया है, बस उनको इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हक़ पर रहेंगे। और उम्मीद है आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई होगी। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, बड़ी अच्छी बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या कहना है। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।